नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन था, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज योग दर्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन में कैसे मैचिंग है और तथा किससे क्या बात से अलग है। तो पहली बात तो ये है, सांख्य दर्शन में तो हमने बताया था ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है? मगर इसमें ईश्वर योग दर्शन में माना गया है, मानते हैं, ये मान कर चलते हैं, ठीक है? एक जो पुरुष होते हैं, एक विशेष पुरुष होते हैं। ठीक, जो विशेष पुरुष है वही निराकार है, निरूढ़ है, उसी को कहा गया है। ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे कि मैंने पिछले सांख्य दर्शन में ये बताया था कि 25 तत्वों को माने थे। 25 तत्वों में क्या-क्या था मैंने वो बताया था। पहले तो पुरुष थे, जो प्रकाश है, तो जो हमने इसका जो एग्ज़ाम्पल दिया था तारा से तुलना किया था कि तारा जो प्योर जो है प्रकाशमान होते हैं। और जो ग्रह हैं ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो प्रकृति के तत्व हैं, मैटर है, ठीक है? तो मैटर में जो क्वांटम थ्योरी पे बेस है, जो सांख्य दर्शन में मैंने बताया 17 जो उत्तम गुण से वो है, तो वो बताया था। तो वो प्रकृति का 2 तत्व हो गया। फिर प्रकृति से अब जो पुरुष है वो एक ही है तत्व, ठीक है? वो अलग है ये प्रकृति से। अब प्रकृति में ही फिर जब प्रकाश को जब पड़ता है, प्रकाश पड़ने की वजह से मैटर में क्या होता है, विकृति आती है। तो जो पूरा मैटर था, जो पूरा कहेंगे प्राइम मैटर बोला जाता है, जो प्रकाश कभी नहीं पड़ा था, उस समय जो स्थिति थी उसको हम प्रकृति बोलते थे। जब प्रकाश उस पे पड़ता है तो उसमें क्या है, तब वो जो मैटर में उसमें विकृति आती है। जब विकृति आती है तो सबसे पहले महत्व पैदा होते हैं। महत्व जो इसको बोलते हैं कॉन्शियस इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो फिर उसमें जो विकृति आती है मतलब वो महत्व है। महत्व को पुराणों में भी विष्णु को मतलब बताया गया है, विष्णु है, ठीक है? तो विष्णु जो फिर संरक्षक के रूप में देखा जाता है, तो इसे बताया गया था। फिर इसके बाद में महत् से फिर अहंकार आता है, अहंकार से फिर तन्मात्राएँ आती हैं। तन्मात्रा में कौन-कौन बताता है, रूप, रस, गंध है, जो स्पर्श है और शब्द है। ये 5 तन्मात्राएँ हैं। और फिर उसके बाद में हमने ये बताया था कि फिर इनसे जो कार्य हुआ, विकृति आई, उसके बाद जो है 5 भूत या 5 स्थूल जो हैं, क्षितिज, पाव, गगन, समीरा, 5 तत्व ये पैदा होते हैं। इसके बाद में 11 इंद्रियाँ पैदा होती हैं। ये 11 इंद्रियों में कौन-कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी बाह्य इंद्रियाँ हैं, उसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जैसे हो गया आँख है, नाक है, मुँह है, कान है, स्किन है, ये तो हो जाएगा, ठीक है? और फिर इसके बाद में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रिय में क्या है? इसके बाद जब ये कर्मेंद्रियाँ होती हैं, मन आ जाता है, एक मन भी है जिसको उभय इंद्रिय बोलते हैं। तो उभय इंद्रिय हो गया और 5 कर्मेंद्रिय होता है, ये ज्ञानेंद्रिय हो गया। तो मन फिर 6 हो गया, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय थी और 1 मन, 6 हो गया। अब 5 में को 5 जो कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रिय कौन है? हाथ है, पैर हो गया, गुदा हो गया और जो है ये जिह्वा हो गया और स्किन हो गया, स्पर्श हो गया। तो ये 5 जो है कर्मेंद्रियाँ हैं। तो 11 ये हो जाएगा, क्षितिज, पावक 5 है, 16 हो जाएँगे। तन्मात्राएँ जो है 5 हैं, जो रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द है, हमने ये बोला। तो 5 ये कितने 16 5 21 हो गए। 21 अहंकार, 22 23 जो है महत्व हो जाएगा और प्राकृतिक 24 और वो उस 25 तत्व है। 25 तत्व के अलावा ये योग दर्शन में फिर एक और तत्व माने गए हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ठीक है? तो ईश्वर क्यों मानते हैं? मतलब उनका ये कहना है कि जो प्रकृति है, उसमें 3 तत्व होते हैं, रज और जो 7 रजो तम गुण है। इन तीनों को मिक्सचर करने वाला जो है वो ईश्वर ही है। क्या होगा, कैसे होगा, ये करते हैं। तो उनका ये कहने का है। जो योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में ऐसा नहीं बोलते, वो खुद ही ऑटोमेटिक प्रकाश पड़ने पे हो जाते हैं। जैसे चुम्बक नहीं होता है, एक-दूसरे से आकर्षित कर लेंगे, तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। सांख्य दर्शन ने ये माना। योग दर्शन में बोला नहीं, ईश्वर तीनों गुणों को जो है मिक्सचर करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे हम लोग और आगे देखेंगे, तो उन्होंने देखिए पहली बात तो ये एक अंतर ये अथातो जो योग अनुशासनम है, इसमें स्पष्ट ये बोला गया है, योग कोई ज्ञान लेने से नहीं काम चल जाएगा कि आपको ज्ञान हो गया, योग दर्शन के आप आचार्य हो गए या योग दर्शन के ज्ञाता हो गए, उससे नहीं काम चलने वाला है। उसमें योग स्पष्ट रूप से बोला गया, अथातो योगम अनुशासनम, मतलब इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या बोला, जैन धर्म में क्या है, सम्यक सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, सम्यक फिर वो सम्यक आचरण हो गया,
सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक और क्या दर्शन है। सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक ज्ञान हो जाएगा और सम्यक जो है आचरण हो गया। तो ज्ञान में क्या हो जाएगा कि आप केवली बनिए, ठीक है? और फिर दर्शन में क्या हो गया, आपके जो दर्शन से तात्पर्य है सम्यक ज्ञान हो गया, यानी केवली का पूरा ज्ञान लीजिए आप। केवली ज्ञान मतलब जो भी साध्यवाद का सिद्धांत है उसको आप जानिए, ठीक है? अनेकांतवाद सिद्धांत को जानिए, फिर साध्यवाद को समझिए, फिर और जो आचार्य हैं उनके बातों को सुनिए, उनके ग्रंथों को समझिए, उन्होंने क्या बातें रखी हैं, उनका उन पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए। तो पहली बात, उस पहले ज्ञान को अर्जित करिए, फिर उसके बाद जैन धर्म में जो कहा गया है, उसका क्या करिए आप उसको दर्शन करिए, मतलब उसको ग्रहण करिए, फिर आचरण करिए, अपने आचरण फॉलो करिए। उसमें सम्यक आचरण में ये बोला गया है कि आप फॉलो करिए, मतलब अपने जीवन में उसको उतारिए। तो वही सेम वही बात सम्यक आचरण वाला ही कहानी है इसमें, अथातो योगम अनुशासनम, मतलब कि इसमें योग को अपने जीवन में आपको उतारना पड़ेगा। आपको शरीर से उस तरह और मन चित्त से अपना आपको मतलब बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है? जीवन में उतारना पड़ेगा उसको। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये चित्त बोले हैं, योग में चित्त की बात बोला गया है। तो चित्त क्या है? तो चित्त में 3 चीज़ें आती हैं, जो हमने बताया कि प्रकृति जब प्रकाश पड़ता है, प्रकृति पे तो विकृति आती है। उपादान उपादान भी माने हैं और बोलते हैं सत्कार्यवाद भी, 2 सिद्धांत दिए थे ना जो प्रमाणित के रूप में, उनकी उपादान है। और जो असत कार्यवाद वाले हैं वो उपादान को नहीं मानते हैं। और जो ये जो जो सांख्य दर्शन है उसमें उपादान माना गया है। उपादान में बोले हैं कि भाई कारक कार्य है, पक्का है, क्लियर, इसी से प्रूफ होता है। तो जब सांख्य दर्शन के अनुसार ये बोला गया, जब प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है तो विकृति आती है। तो विकृति मैंने बताया था कि 3 आते हैं, महत, अहंकार और उत्तर मात्रा आती है। तो उसमें तो ये बोले हैं कि जो चित्त है, चित्त की 3 आते हैं। पहले महत पड़ेगा, महत फिर अहंकार पैदा होगा। जब ये अहंकार पैदा होगा तब उसमें आ जाता है मन। मन आएगा तब इतर मात्राएँ आएँगी। तो इसमें चित्त से ऐसे 3 बात है। तो चित्त किसको हम बोलेंगे? ये योग दर्शन में योग ठीक, योग दर्शन में चित्त में यहाँ लिख देता हूँ। चित्त में पहले आ जाएगा एक महत्व ज्ञान, ही समझ लीजिए सबसे अच्छा रहेगा। मन माने ज्ञान, ज्ञान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा और मन, ठीक। तो जब प्रकाश पड़ेगा तो महत आए, महत मतलब कॉन्शियस इंटेलिजेंस यानी ज्ञान, ठीक है? और फिर अहंकार पैदा, अहंकार मतलब कि एक विशेष, फिर जब अहंकार पैदा हो तब मन। तो इसको बोलते हैं मतलब अतरंग है ये। इनको चित्त मतलब सांख्य में जो वो महत है, अहंकार है और मन है, ठीक है? ये 3 चीज़ को ये लोग मानते हैं चित्त है। योग में ये बताया गया है चित्त है। तो चित्त अगर हम बोलेंगे तो आप ये 3 बात समझिएगा, ज्ञान मतलब, अहंकार मतलब मन। इस पे कंट्रोल करेंगे तब आगे आपको प्रोसेस में, अनुशासन में काम में आएगा। बिना इसके चित्त के एकाग्र हुए आप योग में संभव मतलब नहीं हो पाएगा। फिर आगे प्रोसेस में ये बोलते हैं कि अब चित्त की जो है भूमिकाएँ हैं, या अगर आप डायरेक्ट योगासन करेंगे, हम मतलब जान जाएँगे फिर योगासन करने लगेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि इसकी भी अवस्थाएँ हैं। चित्त आप एकाग्र होंगे, योगासन करेंगे, आप कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि रजो, तम और जो सतरज और तम गुण का जो चित्त है, वो ऑटोमेटिक वो विचलित करता रहेगा, आप एकाग्र हो ही नहीं पाएँगे। तो ऐसे अगर संसार में आप देखेंगे ना, तो ये मतलब इसमें जो पतंजलि मुनि हैं, उन्होंने रिहैब मतलब देखे हैं पूरे पृथ्वी पर, अनुभव किए हैं कि क्या-क्या समस्याएँ लोगों में आती हैं, जो योगासन नहीं कर पाते हैं। योगासन के माध्यम से मोक्ष तक ले जाएँगे आप। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा है चित्त जो है, ये चित्त है, जो ज्ञान है, इस पे कंट्रोल नहीं पा पाते हैं। क्यों नहीं? जो जितनी आत्माएँ हैं, मतलब जो लोग हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आता है जो योगासन नहीं कर पाते हैं? तो पहले वो बताएँ कि चित्त की 5 अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है? तो चित्त की 5 अवस्थाएँ कौन-कौन है? तो चित्त की 5 अवस्थाएँ ये है। तो चित्त की यहाँ पर हम देखें, ये यहीं से करेंगे। ये चित्त, ये 5 अवस्थाएँ हैं।
ठीक। 5 अवस्थाएँ कौन-कौन हैं? तो 5 अवस्था में आप देखेंगे, पहला वो अवस्था है क्षिप्त अवस्था है, दूसरा है मूढ़ है, ठीक। फिर तीसरी अवस्था है विक्षिप्त की अवस्था है, विक्षिप्त की अवस्था है। चौथा है एकाग्र है, एकाग्र की अवस्था, फिर है विरुद्ध, ठीक, विरुद्ध। तो ये चित्त की हम चित्त की ही बात करेंगे। चित्त की 5 अवस्थाएँ हैं, ठीक है? तो 5 अवस्थाएँ की इसमें क्षिप्त की अवस्था है, मूढ़ की अवस्था है और विक्षिप्त की अवस्था है, एकाग्र की अवस्था है और विरुद्ध की अवस्था है। तो इस ये क्षिप्त वाली जो आत्माएँ हैं, जो क्षिप्त वाला है, जिसके जो चित्त है, अगर जो चित्त वाला है, अगर इसके क्षिप्त है तो आप क्या करेंगे? क्षिप्त में सबसे बड़ा है रजोगुण। रजोगुण सबसे ज़्यादा इसमें परसेंटेज में देखा जाए रजोगुण बहुत ज़्यादा इसमें हावी रहता है। ये रजोगुण इसमें रहता है, ठीक है? रजोगुण, रजोगुण, सद्गुण बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें क्या है तमोगुण बहुत ज़्यादा रहता है, तमोगुण बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें क्या रहेगा? रजो तम दोनों रहेगा। रज और तम दोनों रहेंगे, ठीक है? इसमें सत का ज़्यादा आ जाता है। सत ज़्यादा इसमें प्रभावी है इसमें, ठीक है? सत का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है? अब देखिए जो क्षिप्त वाले जो आत्माएँ हैं, उसमें क्या है, ये रजोगुण बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, मतलब चंचलता बहुत ज़्यादा रहेगी। चंचलता कैसे रहेगी? वो क उनका क्या है कि उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि मृग नयन वाले, तो हर निगाहें मतलब तुरंत एक नहीं आपका नज़र घूमता ही रहेगा। मतलब ऐसी चित्त चित्त वाले होते हैं। ऐसे जो चित्त होता है, वो एकाग्र रहेगा ही नहीं। कभी इधर देखेंगे, कभी तो आपको आते रहेंगे और वो चित्त वाले बैठे रहेंगे ये चित्त वाले, तो कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, मतलब वो एकाग्र रहे होंगे ही नहीं। तो उसको बोलते हैं क्षिप्त वाले आत्माएँ, ठीक है? तो क्षिप्त अवस्था वाले हैं। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण बहुत ज़्यादा रहा, रजोगुण चंचल होता है, मैंने पहले ही बताया था उसमें। रजोगुण चंचलता की वजह से ये इनकी एनी टाइम कहीं इधर देखेंगे, कहीं उधर देखेंगे, कहीं इधर देखेंगे और अच्छी जो भी वस्तुएँ होती हैं, कलेक्शन बहुत तेज़ करेंगे वो लोग। सभी कोई पागल भी हो जाएगा। आप देखेंगे उसके स्वभाव में कोई भी पन्नी, पॉलीथीन कुछ भी रहेगा, वो बीनता रहेगा। जो भी अच्छा चीज़ उसको लगेगा, सुंदर चीज़ उसको लगेगा, वो सोचेगा भाई मैं रख लूँ। तो ये अवस्था इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा तो मूढ़ मूढ़ की अवस्था क्या है? मूढ़ में इसमें तमोगुण बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। तमोगुण मतलब होता है आलस्यपन। ये भला-बुरा में अंतर नहीं कर पाएँगे। जो वो बुरा है कि भला है, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, एनी टाइम ये लोग क्या करेंगे कम काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे मेरे को प्रॉफ़िट मिल जाए। इसलिए ये सब ज़्यादा इसी में तमोगुण वाले में होते हैं। हम ये काम कम करेंगे, इससे और फल की इच्छा ज़्यादा रखेंगे। सबसे ज़्यादा आलस इसी में होता है, ठीक है? भोगी लोग सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, कि काम भी ना करें, काम भी मतलब जैसे अभी देखेंगे सबसे ज़्यादा पहले क्या होता था अगर आप ग्रामीणों में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा भारत में ही प्रभाव रहता था इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो उन लोगों में क्या है कि खेती कम है। तो वो अपना पैदा के हिसाब से ही पैदा मतलब खाने की जो योग्य वही पैदा करेंगे, बाकी सरप्लस नहीं करेंगे। कि अगर सरप्लस करेंगे तो इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगा, सरप्लस करेंगे, बाज़ार समृद्ध होगा, अगल-बगल के लोग आएँगे, अगल-बगल लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, तो ये विकसित होते-होते बढ़ेगा। तो इसमें ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट से बढ़ेगा तो व्यापारी लोग बढ़ेंगे, व्यापारी से फिर देखेंगे बैंक बढ़ेगा, मतलब ये सब पूरा सिस्टम चलने लगेगा। मगर जब सरप्लस आप करेंगे ही नहीं, सिर्फ़ खाने के लिए उगाएँगे, तो आदमी क्या करेगा? तो इसमें क्या है, सिर्फ़ अपने मतलब का काम रखेंगे, ठीक है? सरप्लस की ज़रूरत नहीं रखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मतलब इसमें एकदम फिर से समझिए एक बार, मूढ़ में तमोगुण बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। तमोगुण मतलब होता है आलसीपन। उतना ही काम करेंगे जितना मतलब का है और भला-बुरा ये क्या मेरे लिए अच्छाई है, क्या खराबी ये बिल्कुल नहीं वो कर पाएँगे अलग, कि ये मेरे काम का है या नहीं है। अभी उनको लगेगा मान लीजिए कि चाबी भाई रख देता हूँ, मैं जाता हूँ, तो वो सुनेंगे नहीं। जब उनको ज़रूरत पड़ेगा हिर ही नहीं लगेंगे। ये इस प्रकार की मानसिकता होते हैं। अभी कोई जा रहा है मान लीजिए, बोले भाई चाबी यहाँ रखा हूँ और मैं जो है जा रहा हूँ यहाँ से, मगर वो अपने काम में लगा हुआ है तमोगुण वाला, तो ध्यान ही नहीं देगा।
होगा कोई कुछ बोले मैं इसका मतलब उसको जब ज़रूरत पड़ा होगा, मतलब ज़रूरत पड़ा तो चाबी हिलेगा। अब किससे मान लें फ़ोन भी नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? ऐसे लोग हैं अपने काम का चीज़ भविष्य वाला चीज़ भी नहीं सुनेंगे। ऐसे गुण वाले होते हैं। विक्षिप्त विक्षिप्त में अवस्था क्या होती है? विक्षिप्त में पहली बार आता है इसमें जहाँ पे ये ये जो है ये सत्वगुण इसमें हावी आ जाता है। पहली बार प्रादुर्भाव होता है सत्वगुण का, ठीक इसमें। तो इसमें क्या है विक्षिप्त की अवस्था में पहली बार ठीक विक्षिप्त का उल्टा है। इसमें रजोगुण क्या है? रजोगुण डीम हो जाएगा, सद्गुण उसमें प्रभावी हो जाएगा। ये लोग भी चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। ये ये गुण सबसे ज्यादा राजाओं में पाए जाते हैं या जो समाज सेवी होते हैं उनके पाए जाते हैं। ये लोग सोते भी नहीं है। क्यों नहीं सोते हैं? कि यार ये अगर वहां हम ये काम करेंगे, जो गरीब लोग हैं अगर उनको लिए भोजन उपलब्ध करा देंगे या हम लोग चंदा लगा लगा करके जो है भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, एक दिन प्रोग्राम रखेंगे और लंगर चलाएंगे, तो ये सब व्यवस्थाएं इसी इसी की सोच है। मतलब कल्याण के बारे में सोचना, मानवता के बारे में सोचना। इससे सिख लोगों में ये पाया जाता है और बुद्ध धर्म में भी पाया जाता है। जो पतित लोग हैं उनको उठाने का जो सबसे ज्यादा संकल्प किया है तो बुद्ध जी ने किया था। तो वो ऐसे लोगों को मतलब ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? भलाई करेंगे समाज का। मगर रजोगुण इसमें भी है, रजोगुण है, रजोगुण है मगर कल्याणकारी है। इसमें कल्याणकारी नहीं है। मतलब ये सिर्फ देवत्व की मतलब जो देवत्व है या समाज सेवी का जो भूमिका है इसमें ही पाया जाता है। समाज सेवी है, जो भी रजोगुण है उसका सदुपयोग समाज कल्याण के लिए करते हैं, इसको ऐसे समझिए। तो जो समाज कल्याण करते हैं वो सत है, सत्कार्य है, असत तो है नहीं। इसलिए जो है इसमें सत भी पाया जाता है। ऐसी जो मानसिकता वाले हैं ये भी जो है एकाग्र नहीं हो पाएंगे। ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ये भी नहीं हो पाएंगे, ये भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका मन एकाग्र करेंगे नहीं होगा। अरे यार नहीं, आप वे योगासन करने के लिए बोलेंगे तो नहीं आएंगे। क्यों? अरे यार मेरे को तो वो अभी बेचारे को पानी नहीं मिला था, उसको वहां पानी आज टैंक नहीं आया है, अब कैसे वहां पानी की व्यवस्था किया जाए। अभी गर्मी में चले जाइए तो अभी देखेंगे तो जो बिल्डिंग वगैरह में उसमें पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहता। तो मतलब पानी खत्म हो जाता है तो वहाँ टैंकर से पानी आता है तो उसका व्यवस्था करेंगे। लाइट का कनेक्शन करना है, नाली बनवाना, मतलब तमाम बातें आते ही रहेंगे। ये लोग भी नहीं हो पाते हैं एकाग्रता में। अब फिर उसके बाद योग के लिए अनुकूल यहाँ से आते हैं। इसमें एकाग्र हो जाते हैं। इसमें क्या गुण पाया? सत्वगुण हावी होता है। सत्वगुण में तो इसमें थोड़ा बहुत आने लगता है, मतलब इसमें तो प्रादुर्भाव होता है। इससे ज्यादा जो है परसेंटेज इसमें एकाग्रता थोड़ा बहुत आएगा। फिर उसके बाद इसके मन में आ जाएगा यार नहीं, इस समाधि में नहीं, यार सत्संग समाधि सब बीज होता है ना, यार नहीं यार अब अभी थोड़ा जग सकता है, मतलब हो सकता है। इसमें भी क्या है शक रहेगा। हल्का हल्का फुल्का अगर प्रैक्टिस करना चालू कर देगा तो इसमें हल्का वो एकाग्र हो सकता है। वो इसमें तो इससे ज्यादा इसमें आ गया एकाग्रता पर, ठीक है। तो सदगुण इसमें आ जाता है। तो पहले पहले है एकाग्रता, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, योगासन करने लगेगा। अर्थात तो जो योगम अनुशासन है यहाँ से हम योग को योग के लिए अनुकूल पाना, यहाँ से एकाग्रता वाली जो चित्त है वो मिलना चालू हो जाता है। फिर जब लंबे समय तक आप एकाग्र रहेंगे, लंबे समय तक एकाग्रता ही रहे मतलब रहेंगे, उसको विरुद्ध योग बोलते हैं। तो विरुद्ध चित्त वाले जो ये चित्त है, ये ये कौन सा चित्त है? चित्त वाले हैं, ये क्षिप्त चित्त वाले हैं। फिर ये चित्त मूढ़ चित्त वाले हैं, विक्षिप्त चित्त वाले, इसी तरह समझना है। और फिर एकाग्र चित्त वाले हैं, फिर विरुद्ध चित्त वाले। तो विरुद्ध चित्त वाले जो भी होंगे वो उनका, जिसे आप मान लीजिए कि कोई मुनि है, इसे आप किसी दुर्वासा और इसे नहीं, वो तो विश्वामित्र जी थे जो मेनका गांधी ने उन्होंने तपस्या भंग कर दिया था। और एक और है, हाँ, जब कामदेव थे, जब शंकर जी, भगवान शंकर जी ने जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव जो कामदेव ने काम तीर मारे नहीं थे, फिर भी वो उठे नहीं थे और गुस्से में उठे थे। बहुत प्रयास किए तब भी नहीं उठे थे। फिर बाद में वो कामरूपी बाण ही मार दिए थे। तो बाद में जब देखे तो वो भस्म हो गए थे कामदेव। तो उसमें वही ये विरुद्ध है। मतलब आपकी संसार कोई भी चीज हो, कुछ भी करिए आप, कुछ भी शोरगुल करिए, इनको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ अपने साधना में व्यस्त रहेंगे। उसको बोलते हैं एकाग्रता। जो एकाग्र होता है तो मतलब एकाग्र एकदम हो, तो उसको मतलब लंबे समय तक एकाग्र हो, तो वो उसको बोलते हैं विरुद्ध, चित्त विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे सबसे मतलब अच्छा है, ये विरुद्ध है, ये को माना जाता है, इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। ये 5 अवस्थाएं हैं ये चित्त के। अच्छा, अब इनको
अब जो ये वाले हैं, इनका सुधार करके इसमें अगर लाना हो, एकाग्रता विरुद्ध में लाना हो तीनों को, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको दो दो चीज का फॉलो करना पड़ेगा। पहला फॉलो करने का वो है, तो यहाँ करेंगे दो चीज। पहला है, पहला आप करिए कि दूसरा वैराग। पहला है कि आप योग का अभ्यास करिए। ये लोगों को ये तो चल जाएगा, ये तीनों लोगों को ये है। पहला है योग का अभ्यास करिए और वैराग की स्थिति रखिए, और जो संसार की वस्तुएं हैं वो दोष दर्शन के हिसाब से देखिए। वैराग की स्थिति मतलब है, आप पहले देखिए कि ये मेरे मतलब कि देखने योग्य है या नहीं योग्य है। पहले सबसे आप देखेंगे, जो जैन धर्म में बोला गया था, कोई चीज हम देखते हैं तो चार स्टेप में देखते हैं। तो उसमें क्या है, अवाग्रह है, एरिया है, फिर उसके बाद में अवाय है, और फिर धारणा था, उसमें यही बोला गया था। तो उसमें पहले क्या देखा गया था, अवाग्रह है। अवाग्रह मतलब होता है कि इससे आपने किसी चीज को देखा तो बोले छोड़ो ये जाने दो। फिर एरिया में क्या होता है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। मगर कभी कभी जब हवाई आ जाता है, नहीं नहीं यार है क्या चीज, उसको देख लें। फिर जब देखेंगे तो अच्छा आपको लगेगा तो धारणा कर लेंगे, खराब लगेगा अगर आपके हित में है तो उसको भी धारण कर मतलब करना पड़ेगा। तो वही इनका कहने का मतलब है वैराग। वैराग में ये स्थिति है जब जो चित्त को, जो चित्त है, अगर चित्त को अगर वो व्यथित करता हो तो वो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मत देखिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ, सर्दी हुआ है, मतलब सर्दी बहुत तेज हुआ है, खांसी सर्दी सबका है, तो आप मूली देखेंगे बाजार में, खाने की इच्छा बहुत है तो आप देखिए, मतलब खाएंगे तो वो और नुकसान करेगा। तो आप क्या करिए, दोष दोष और दर्शन में देखिए। हाँ यार वो मूली दोष है, नहीं उसका देख, उसकी ओर तो मत देखो, ठीक है। ऐसे चित्त को जो भी व्यथित करते हो, ऐसी चीजें बिल्कुल देखना ही बंद करिए, ठीक है। तो इसमें एक ठीक है, उसके बाद में उदाहरण देंगे, वो नहीं ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैराग की स्थिति है। बैराग की स्थिति मतलब तभी वो बनेगा जब आप किसी चीज को देखो तो उसको, पहली बात दूरदर्शन मतलब मेरे हित का है, मतलब चित्त के लिए सही है या नहीं है, ये देख के अगर आप दर्शन करेंगे, वो देखेंगे, अगर नहीं है उसको तुरंत वहीं से क्या करिए, एरिया कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। तब तो आप ये स्थिति में आ जाएंगे, तब इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो योग का अभ्यास है या बैराग है, और अगर देखा जाए जो 5 जी ये तो ये पालन करेंगे। दूसरा पालन और क्या करेंगे, ये जो चित्त की, ये जो चित्त है, यहाँ लिख देता हूँ मैं चित्त। चित्त की वृत्तियाँ। तो जो ऐसे तीनों लोग हैं, ये मतलब 3 लोग, पहली बात तो 2 का ये मतलब योग का अभ्यास करेंगे, बैराग का दो दोष दर्शन में ये देखेंगे, फिर चित्त की वृत्तियों का भी पालन करना पड़ेगा। चित्त की वृत्तियों को भी समझाना पड़ेगा इनको। तो ये चित्त की वृत्तियाँ कितने हैं, ये भी 5 हैं, ठीक है। ये भी कितने हैं, 5 हैं, ये भी 5 हैं। तो ये भी 5 कौन-कौन हैं? पहला है, पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, विकल्प फिर है निद्रा है, निद्रा के बाद स्मृति है, ठीक। तो अब ये लोग क्या करेंगे, चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको भी आप समझेंगे। जैसे प्रमाण, हर आप सत्य की खोज में क्या करेंगे, सत्य की खोज में लोग क्या करते हैं, पहले सत्य, ये सत्य है या नहीं ये सत्य है, जिसे तो इसको समझने के लिए ज्यादा उतावले रहते हैं।
तो जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो ज़्यादा जितने भी इसमें क्या है कि कुछ ऐसी जो चित्त वाले हैं, जो एनी टाइम कुछ देखेंगे प्रमाण, प्रमाण नहीं है तो उसको सत्य असत्य को प्रमाणित जब तक प्रमाण करेंगे मतलब प्रमाण माँगेंगे कि सत्य है या असत्य है, उसको खोजेंगे, उसका प्रमाण अगर मिल जाएगा तो हाँ बोलेंगे सत्य है, नहीं प्रमाण मिला बोलेंगे असत्य है। इसलिए अद्वैत शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? त्रिकाल अबाधितम लक्षणम सत्य, जो तीनों कालों में अबाधित हो, वो सत्य है, वही उसका लक्षण सत्य है। तो ये लोग वही करेंगे। त्रिकाल अबाधितम लक्षणम सत्य मतलब देखो सत्य है कि असत्य है, ये लोग खोज वही जाता है, वो तुरंत करेंगे सत्य है या असत्य है, उसी खोज में लगे रहेंगे। तो ऐसी ऐसी वृत्तियाँ हैं, तो इसमें अति अति ज़्यादा ना करें, तो इसमें लिमिट में रहें, जो ये वाले हैं। लिमिट में करेंगे, ज़्यादा इसी के पीछे पड़े जाएँगे, तभी जो है इसी के पीछे में रहेंगे। तो भी चित्त क्या इसी पे लगा रहेगा। यार देखो पहले आप क्या करोगे यार पहले देखो ये प्रमाणित है या सत्य है, सत्य दुनियादारी करेंगे आप। तो ये इस पे भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ मतलब उसमें मीडियम में चलिए थोड़ा। अब विपर्याय ज्ञान क्या है? विपर्याय में क्या हो जाएगा? विपर्याय में मिथ्या ज्ञान बोलते हैं इसको। इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। मिथ्या ज्ञान से तात्पर्य है कि जो सच भी हो एक समय झूठ भी हो। जो शंकराचार्य जी ने क्या कहा था मिथ्या को? मिथ्या का मतलब होता है ज्ञान होता है कि जैसे आप मान लीजिए जैसे स्वप्न आपने देखा, स्वप्न देखा, तो जब स्वप्न जब तक देखे वो सही था, जब उठ गए तो झूठा हो गया। एक समय सत्य था, एक समय झूठ हो गया। इसी को मिथ्या बोलते हैं, ठीक है? मिथ्या इसी को बोला जाता है। एक समय सही हो, एक उसके बाद एक समय बाद गलत हो जाए। तो उसको जब हाँ, मतलब सही भी हो, नहीं भी हो, उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या जो भी ज्ञान रहेगा, ऐसे ज्ञान को अगर आपके पास है, तो आपको फिर वो राह पे नहीं चित्त की अवस्था पे नहीं ले जाएगा। क्यों? आप तो क्या जैसे शाम का समय है, रस्सी है, तो रस्सी के आपको क्या लगेगा? अरे यार ये तो जो है सर्प लग रहा है। या अभी ये दूसरे क्या देखेंगे, अभी मान लीजिए वो पानी है, पानी में कलम अगर रखेंगे तो ये कलम भी सीधा है, पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? तिरछा लगने लगेगा। तो ये विपर्य ज्ञान है, तो विपर्य ज्ञान को भी से बचना है, विपर्य ज्ञान भी नहीं चल पाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो हमको क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने ऐसा ज्ञान लिया जो था कुछ और बताया कुछ गया है। आप रास्ते में जा रहे हैं मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे जैसे मैं एक बार मिर्ज़ापुर गया था, तो ये लोग बोले ये मेरे को बताया फलाँ जगह मेरे को जाने का है। तो बोले यार मेरे को खुद मालूम है, चलिए मैं पहुँचा दूँगा। तो वो 10 किलोमीटर लेके गया मेरे को। फिर बोला आप एक काम करो 5 लीटर ये रास्ता जाएगा, इसके बाद मिल जाएगा। मैं 5 किलोमीटर हो गया, पता लगा वो 10 किलोमीटर जो गया था, उसको वो रास्ता नहीं था, दूसरा रास्ता था। फिर 5 किलोमीटर और मेरे को उधर भगवा दिया, मतलब चले गए। तो 15 फिर लौटे हम, फिर 15 से फिर इधर आए। तो वो ये क्या है? तो ये एक प्रकार से मिथ्या ज्ञान मिला मेरे को, ठीक है? तो इससे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ज्ञान भी दुःखदायी होगा चित्त के लिए। फिर विकल्प में क्या है जैसे अतिशयोक्ति कुछ कोई बोलता है, जिसे बोलते हैं क्या, क्या बोल देंगे आप जो गुलरी का फूल हो गए हैं क्या? कहते हैं ना कि गुलर का फूल रहेगा आप उसपे कहीं रख देंगे कोई चीज़ खत्म नहीं होगा। जैसे आप कृष्ण लीला में आप देखे होंगे जो दही बाँट रही थी एक वो क्या वो उसमें कुछ रख दी थी, तो वो पता बढ़ती गई, खत्म ही नहीं हुआ उसका। तो ऐसा था, तो वो क्या था? अब वो तो अभी आप देखेंगे इसके ज्ञान में आप भटकते रहिए, मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या है? ये विकल्प ज्ञान है, तो विकल्प ज्ञान से भी बचना है, ठीक है? अच्छा निद्रा क्या है? मतलब ऐसा ऐसा ज्ञान जो मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ फुल मिलने वाला है? तो ये कोई बोल दिया अतिशयोक्ति में, आप ढूँढते रहिए, फिरते रहे, मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी विपत्तियों से बचना है, ठीक है? नहीं आप परेशान रहेंगे फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा, आप उसी खोज में लगे रहेंगे, जबकि वो है ही नहीं है अस्तित्व में। अच्छा निद्रा क्या है? निद्रा से तात्पर्य ये है जो हमने यहाँ जिसे निद्रा से तात्पर्य क्या होगा? जैसे हम सोते कब हैं? शरीर पूरा थक जाएगा तो आप बहुत जल्दी नींद आ जाएगा। अगर थकान पूरा लगा है अच्छे से, तो तुरंत तो अगर आप लेट जाएँगे, सो जाएँगे। तो ये क्या है? तो जब शरीर थका, बोझिल हुआ, तो आप लेटे तो सो गए। तो ऐसे क्या है जब माइंड चित्त में बहुत ज़्यादा भंडार हो जाता है मतलब अनुभवों का, तो वो क्या करे स्मृति उसको भुलाने के लिए क्या कहते उसी सेंस में रखा गया है ये, कि निद्रा मतलब भूल जाने का। जब बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उसको भूल जाएँगे तो उसको निद्रा बोला जाता है। ये चित्त के संदर्भ में बोला गया है। शरीर के संदर्भ में क्या था? थके हो आप सो गए। ऐसे जब बोझिल हो जाएँगे बहुत ज़्यादा मतलब अनुभवों से चित्त बोझिल हो जाएगा, तो जो विस्मृत कर देगा, भुला देगा, उसको बोलते हैं निद्रा बोला जाता है। स्मृति क्या है? स्मृति में एक आ गया निद्रा भी 3 प्रकार की मतलब निद्रा के 3 स्टेप हैं। ठीक है? इसमें 3 स्टेप हैं इसके।
तो 3 स्टेप में क्या है, एक रजो निद्रा है, एक तमो है एक, और वो एक है सत। तो इसमें क्या है, जब आप कोई स्वप्न देखे हैं, तो आप अगर देखे हैं कि आप कहीं इधर बैठ रहे हैं, कहीं उधर बैठ रहे हैं, कहीं आप टहल रहे हैं, तो वो रजोगुण है, चंचलता जिसमें है। आप सो नहीं पाए, मतलब उस दिन मतलब थकान लगा, आप अच्छे से सो नहीं पाए हैं, वो रजोगुण निद्रा है, ठीक है। उसमें आप ये दिखाएंगे, आप चंचलता दिखाया जाएगा, भरपूर नींद नहीं मिलेगा तब उसमें आप। फिर उसके बाद तमो आएगा, तमो में इसमें आएगा आप आलसीपन, मतलब विलासिता वस्तुओं में है, तो उसमें भी आप कभी आपको मतलब जग जाएँगे, कभी फिर सो जाएँगे, तो इससे भी पूरा नींद नहीं होता है। एक है सतो, सतो में क्या होता है, अच्छी नींद आती है, ठीक है? उसको सतो निद्रा बोलते हैं, ठीक है? ये 3 स्टेप है। तो उसमें बोला गया है, अब ये बोला गया स्मृति, तो आप एक काम करिए, तो इसमें जो भी है, जिससे आपको निद्रा आया रजोगुण वाला, आप इसको भूल जाइए। तो नहीं, चित्त के लिए प्रॉब्लम करेगा, और जो तमो वाला उसको भी भूलिए, जो सत है उसको याद रखिए। तो आपके साथ जो भी बिहेव होता है, अगर अच्छा कर्म है तो याद रखिए, मतलब अगर बुरा है उसको भूल जाइए, ठीक है। तो स्मृति, अब स्मृति भी दो स्मृति है, इसमें दो स्टेप है, एक है क्लिष्ट स्मृति है, एक सुखद स्मृति है। तो क्लिष्ट वाले में क्या है कि आप आपके साथ जो भी व्यवहार कहीं खराब हुआ है, या कहीं मारपीट हुआ है, या कोई मार दिया है, या कहीं आप जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ, लग भी गया है, तो और कोई या कार पकड़ लिया है, तो आप क्या काम करिए, उसको भुला दीजिए। भुला देंगे सही रहेगा, नहीं तो आपका चित्त उसी पे लगा रहेगा, बाद में बोलेंगे ये मैं भी वो बनाऊँगा, इसे वो मेरे को बदला मतलब मारा है, इसे मैं भी बदला लूँगा, तो आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो आपको फिर योग के लिए फिर आप एकाग्र नहीं हो पाएँगे। तो ऐसी चीज़ों के एक काम करिए, आप उसको भुला ही दीजिए, ठीक है? तो इसमें यही बोला गया है। तो जो खराब, जो क्लिष्ट वाले हैं स्मृति, उसको भुला दीजिए, जो सुखद वाले हैं उसको रखिए। तो ये सतो वाले निद्रा वो रखिए, बाकी सब भुला दीजिए। तो इसमें क्या रहा है, चित्त जो आपका फिर भटकेगा नहीं, ठीक है? तो ये रहे, ये चित्त की वृत्तियाँ हैं। तो ये अगर 5 फॉलो करेंगे आप, तो इस हिसाब से तो आप जो है फिर योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो ये इसमें सुधार आ जाएगा, ठीक है? ये जो चित्त की अवस्था है, तो इसमें सुधार आना चालू हो जाएगा। फिर आप एकाग्रता पहुँचेंगे, फिर विरुद्ध पे आएँगे। अभी इसमें ये बोला गया है, जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, चित्त वृत्तियों के बाद में अगर देखेंगे, एक स्टेप और है। 5 क्लेश है, अगर उसका आप उसका निदान करेंगे, 5 क्लेश को भी आप समझेंगे, तो और अच्छे से आप इस पे जो योग के लिए जो अनुकूल होंगे। तो 5 ये 5 जो है, ये चित्त के जो है, अब यहाँ पे 1 मिनट लगा देता हूँ यहाँ पे ये। अब चित्त की 5 क्लेश, 5 क्लेश, 5 क्लेश कौन-कौन है? 5 क्लेश में आप अगर आ जाएँगे तो देखेंगे, अविद्या हो जाएगा, राग है, द्वेष है, और राग है, द्वेष है, फिर अभी निवेश, अभिनिवेश है, अभिनिवेश है, ये है अस्मिता, अस्मिता, ठीक है। ये तो 5 क्लेश हैं। तो 5 क्लेश है, ये क्लेश क्यों है? तो क्लेश क्या है? ये क्लेश ही दुखों का कारण है। ये क्लेश रहेंगे, दुःख रहेगा ही, और दुःख से हम लोग भाग रहे हैं। चित्त को क्या करिए, दुःख से दूर रखिए। तो ये क्लेश जो है, 5 क्लेश है, ये दुःख को ही पैदा करते हैं। तो आप इसको समझ लेंगे तो इसमें और सुधार हो जाएगा, ठीक है? तो 5 क्लेश कौन है? अविद्या है। अविद्या मैंने जो बताया है, ये वाला जो विपर्याय ज्ञान है। अविद्या में आप भला-बुरा जो कार्य अच्छा है, आपका कर्तव्य है या नहीं है, तो वो भी आप समझ नहीं पाएँगे। तो इसमें क्या है, आप अविद्या में रहेंगे। वो जो जो नित्य जो नित्य चीज़ है, उसको आप अनित्य समझ रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, आप जो असत्य है उसको सत्य मान लेंगे। जैसे उसमें उसमें उदाहरण ये दिया गया है, जैसे एक लोग थे, तो उन्होंने बोला कि जो हम ब्रह्म, जो शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी मिथ्या है।
ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, संसार भी जो जगत भी है वो भी सत्य है। तो जो सत्य हुआ तो वो सत्य होने से मतलब है कि जगत का सत्य है, तो जो सत्य से तात्पर्य उन्होंने कहा कि त्रिकाल अबाधित्वम लक्षणम सत्य, जो तीनों कालों में बाधित ना हो वही सत्य है। आपका कोई भी ये ले लीजिए मतलब यही, एक समय तक ये टिकेगा, उसके बाद ये धूल में ही मिल जाएगा मिट्टी में, ये रहेगा ही नहीं, ये अपने मूल स्वरूप में रहेगा ही नहीं, अनित्य हो जाएगा। तो वो फिर वहाँ पे तो वो बोले, फिर बाद में फिर एक अर्थी जा रही थी, तो वहाँ बोले राम नाम सत्य है। तो बोले भाई देखो, जब आपने बोला था कि संसार भी सत्य है, तो ये शरीर है, ये शरीर अभी तो सत्य है, बाद में पता लगा वो तो अभी मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो तो असत्य हो गया ना। आप माने कि सत्य है, अभी तो अभी सत्य हो जाएगा तो मिथ्या हुआ ना वो। तो कहाँ वो टिका है? जब टिका तीनों काल में नहीं टिक रहा है, तो वो तो कहाँ से वो तो सत्य हो जाएगा, असत्य ही माना जाएगा ना। तो वो क्या है, कुछ लोग इसीलिए आदमी रोता है। आप जो आया है वो तो जाएगा ही। अगर आपको ये मतलब जानकारी रहेगा कि जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, तो वो रोने वाला सवाल ही नहीं आएगा भाई। वो तो आया था, एक दिन तो मरना ही है। तो उसमें क्या, राम नाम सत्य इसीलिए बोला जाता है कि राम ही, जो राम का नाम है वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इसमें यही है। जब इसमें क्या होता है, जब नित्य जो अनित्य, जो अनित्य चीजों को नित्य मान लेते हैं। जैन धर्म ने बताया था कि उत्पाद व्यय द्रव्य, उसमें बताता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो उत्पादन होता है, खत्म हो जाता है, द्रव्य जो नित्य भी हो। तो जो ये है, ये अनित्य है। अनित्य मतलब इसका आकार अनित्य है, जो इसका पदार्थ है वो नित्य है। पदार्थ इसका रूप धारण बदल जाएगा रूप में, और ये जो है, जो पदार्थ है इसका है वही, अभी इसको तोड़ मोड़ कुछ भी कर देंगे, जला देंगे तो मगर तत्व बचेगा, वही नित्य है। वो जो तत्व बचेगा, मैटर बचेगा, वो तत्व वही नित्य है। बाकी जो इसका आकार है, रंग है, ये सब अनित्य है।